ओके दोस्तों, तो अब हम चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स पे हैं। उसका अब हम थर्ड थ्योरम देखने जा रहे हैं। थ्योरम नंबर तीसरा 8.3 क्या कह रहा है? इफ़ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। ये हमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन को हमने इस पहले समझा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है कि ऑपोजिट साइड्स अगर क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हों तो वो एक पैरेललोग्राम है। ये हमें प्रूफ करना है। चलो ठीक है। तो मैंने क्या किया है, पहले से एक क्वाड्रिलेटरल बना के रखा है। इसके बीचों बीच एक डायगोनल हमने डाल दिया है कि हमें इसको, ताकि हम दो ट्रायंगल बन सके और उनको हम कॉन्ग्रुएंट कर सकें, तभी हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा ताकि हम आसानी से इसको पैरेलल, यानी कि जो साइड्स हैं उसको पैरेलल कर पाएँ। और साइड्स जब पैरेलल होंगे तो अपने आप ही वो क्या हो जाएंगे, पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्योंकि साइड्स आमने सामने जो साइड है वो तो इक्वल तो है ही पहले से, बस हमें पैरेलल प्रूफ करना है कि इसके आमने सामने की जो साइड्स हैं वो पैरेलल हो जाए। तो चलो हम देखते हैं। दो ट्रायंगल्स यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ गिवन भी है, तो जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन है, क्या गिवन है कि AD क्या है, BC के बराबर। AD है BC के बराबर है। DC वो AB के बराबर है। DC AB के बराबर है। चलो ठीक है, ओके, ये तो गिवन था। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल एंड ट्रायंगल लिख लेते हैं CBA। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। दो ट्रायंगल था, ADC और दूसरा CBA। ठीक है, तो ADC ये एक ट्रायंगल जो बन रहा है इसमें, और एक CBA इस तरीके से जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें, हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें बराबर हैं। तो अभी हमने लिखा ऊपर ही कि गिवन था कि AD बराबर BC है, यानी कि ये, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं AD बराबर BC है, दिया गया है। इस ट्रायंगल में AD तो इस ट्रायंगल में BC, ये पहली भुजा हमारी बराबर है। दूसरी क्या है, इस ट्रायंगल में DC और इस ट्रायंगल में AB, ये क्या है, बराबर है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। DC जो है वो क्या है, AB के बराबर है। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो AC जो है, AC भुजा यानी ये डायगोनल जो है, ये दोनों ट्रायंगल्स में आते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये इस ट्रायंगल में भी है AC और इस ट्रायंगल में भी AC है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं AC बराबर AC। AC इज इक्वल टू AC, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, और ये दोनों जो थे ये गिवन थे। ठीक है, ये गिवन थे। ओके, तो देखो हमारे क्या क्या मिला। पहले एक साइड मिला, फिर दूसरा साइड मिला, और ये तीसरा साइड भी मिल गया, यानी कि साइड साइड साइड। तो किसके द्वारा, एस कॉन्ग्रुएंस रूल से, कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। चलो, तो यहाँ पे हमने कर लिया कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अगर आप देखोगे तो जब कॉन्ग्रुएंट कोई भी ट्रायंगल हो जाता है तो हमें जो चीज़ ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम ले सकते हैं। तो आप ध्यान से सोचो कि अगर हमें इसे पैरेलल करना है, साइड तो इक्वल है, पैरेलल कैसे करेंगे? तो पैरेलल करने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि अगर अल्टरनेट एंगल अगर बराबर हो जाए, तो बराबर किस में होता है अल्टरनेट एंगल, जब दो जो साइड होते हैं या फिर दो लाइंस जब पैरेलल होती है तभी अल्टरनेट एंगल बराबर हो सकती है, अदरवाइज नहीं। तो अगर हम अल्टरनेट एंगल को बराबर ले लें, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल अगर हम बराबर ले लें तो हमारा काम बन सकता है। तो कॉन्ग्रुएंट तो हो ही चुका है, और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो हमें जिसकी ज़रूरत है वो ले सकते हैं।
तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल से हम ये वाले ट्रायंगल यानी कि DAC एंगल DAC किसके बराबर ले सकते हैं, BCA, इस ट्रायंगल के बराबर एंगल BCA। और जैसे ही हमने लिया ये दोनों ट्रायंगल तो ये क्या बन गया, अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल बन जाए तो वो क्या होते हैं, वो दोनों साइड पैरेलल होते हैं। और ये दोनों साइड क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो हम लिख सकते हैं ये बाई CPCT की वजह से हुआ है, बाई CPCT। तो CPCT मतलब होता है क्या कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, इक्वल होते हैं, अगर वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए पहले। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिया है पहले ही, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो इसका हमने ये वाला पार्ट और इसका हमने ये वाला, यानी कि इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल हमने इक्वल कर दिया बाई CPCT से। और जैसे ही ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो क्या हो गया, AD पैरेलल टू BC, AD BC के पैरेलल हो गया, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम थोड़ा और आगे आते हैं, क्या, जब यहाँ पे हमने देखा कि ये पैरेलल हो गया है तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस अब इसको हम देखें, DC और AB को भी अगर हम पैरेलल कर ले तो कितना कितना आसान हो जाएगा, ये भी पैरेलल हो जाएंगे। तो इस ट्रायंगल में ये दोनों तो हमने ले ही लिया था, अब इसको भी ले लेते हैं कि इस ट्रायंगल में ये वाला और इस ट्रायंगल में ये वाले कोण इक्वल हम ले लेते हैं अपने मन से। बाई CPCT से तो ले ही सकते हैं क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ऑलरेडी। तो बाई CPCT से एंगल DCA बराबर होगा किसके, BAC के, एंगल BAC के, क्यों, बाय CPCT, ठीक है। बाय CPCT से ये एंगल बराबर हो गए। और जैसे ही ये अल्टरनेट एंगल की तरह दिख रहा है यहाँ पे, हमेशा याद रखना जब Z के शेप का बने, यानी कुछ इस तरीके से बने या फिर उल्टा Z बने, ठीक है, और ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। इस तरीके से एंगल बने तो हमेशा क्या होगा, ये दोनों साइड यानी कि जो आमने सामने की जो साइड होगी वो हमेशा पैरेलल होगी, यानी कि ये हमेशा पैरेलल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जेड शेप जैसे बन रहा है, जेड शेप कुछ इस तरीके से बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जेड शेप में यहाँ पे और यहाँ पे एंगल हमने इक्वल लिया है इस दोनों को, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल हमेशा पैरेलल लाइन बनाते हैं अगर अल्टरनेट इक्वल हो तो, ठीक है। तो हमने इसको बाई CPCT की मदद से इसको इक्वल मान लिया, और इक्वल मान लिया तो DC क्या हो गए, DC पैरेलल हो जाएंगे AB के, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, ये दोनों अगर आपस में ये पैरेलल है ये भी पैरेलल है, ठीक है, और पहले बराबर तो ऑलरेडी दिया ही गया था, और जब दिया ही गया था तो क्या हो जाएगा, हम सीधा लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बस यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। ओके, तो आप एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।